सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में। अब तक मैंने वीडियो के माध्यम से यूनिट 3 के अंतर्गत अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके शिष्य नंदलाल बसु, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी के जीवन परिचय व कला में योगदान की जानकारी से अवगत कराया तथा उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियों व शिल्पों पर एक नज़र डाली। चित्रों की विशेषताओं व रंगों की जानकारी के बारे में भी पढ़ा। उसी को कंटिन्यू करते हुए ख्याति प्राप्त, प्रतिभा संपन्न पुनर्जागरण काल के कलाकारों में से एक अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में आज बात करेंगे। अपनी कला प्रतिभा के अतिरिक्त आधुनिक चित्रकला के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 21 सितंबर सन 1897 ईस्वी को हुआ। अपनी कला के प्रति विशेष सजग रहने वाले चुगताई ने विशेषतः रोमांटिक स्टाइल के चित्र अधिक बनाए। बंगाल स्कूल के चित्र विधान में रोमांटिक स्टाइल प्रवेश इनके द्वारा माना गया। इनका जन्म मुग़ल कलाकार परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज अहमद मुग़ल शासक जहांगीर के प्रधान वास्तुशिल्पकार थे। उनकी कला से प्रेरणा लेकर आधुनिक वातावरण में उन्होंने नवीन ढंग से चित्र बनाए, किंतु साथ ही अपनी कला में पूर्व आदर्शवादी कला शैली को भी जीवित रखा। इस प्रकार के कलांकन हेतु उन्हें परिवार से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। पशु अंकन, मुद्राओं, प्राकृतिक पृष्ठभूमियों की चित्रांकन शैलियों को देखते हुए कुछ विद्वान उनकी कलम को पर्शियन मुग़ल कहते हैं तो कुछ ईरानी मुग़ल कला के नाम से संबोधित करते हैं। चुगताई ने हिंदू धार्मिक पौराणिक आख्यानों के कई चित्र बनाए, जिन्हें वे ग्रंथों में बिना पढ़े ही बनाने में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि अधिक पढ़कर चित्र बनाने से चित्र को पूर्णता दे पाना कठिन हो जाता है। चुगताई ने हिंदू धर्म के पारंपरिक विषयों के आधार पर अनेकों चित्र बनाए। उनकी चित्र शैली की विशेषताओं में मुख्यतः प्राकृतिक सौंदर्य, चित्र का आकर्षक संयोजन है। सजीव आकृतियाँ, गतिपूर्ण व महीन बाह्य रेखांकन, छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल हाथ एवं लुभावनी हाथों की मुद्राएं, सुंदर आभूषण, अंकन इत्यादि उल्लेखनीय है। कुछ चित्रों में आकृतियों के अंकन पर अन्य विदेशी प्रभाव भी देखा जा सकता है, जैसे उनका चित्र विश्वामित्र इस ओर से विशेष उल्लेखनीय है। इसमें अंकित राम और लक्ष्मण के मुख और केश सज्जा पर भी जापानी प्रभाव प्रतीत होता है। चित्र की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में अंकित वृक्ष आदि पर मुग़ल कला का प्रभाव स्पष्ट है। उनके अम्बापाली चित्र पर अजंता कला की छाप है, विशेष रूप से आकृति में गर्दन में पहने जाने वाले आभूषण और केश सज्जा पर। चुगताई के कई चित्रों में आकृतियाँ अधिक लंबी प्रतीत होती है। मुख्य रूप से आकृतियों के पैरों की लंबाई अधिक है। इस प्रकार की आकृतियों में उषा, बंशी युक्त कृष्ण, अर्जुन को निर्देश देते हुए कृष्ण, द्रौपदी एवं पांडव, चैतन्य की पत्नी आदि है। चुगताई के चित्रों में रंग योजना बहुत ही सुंदर, आकर्षक और लुभावनी है। दर्शक को या देखने वालों को तुरंत प्रभावित कर देती है। विद्वानों ने यह तक कहा है कि वे रंगों का राजा हैं। उनके चित्र उनके रंग संयोजन के प्रमाण हैं। अनेक विद्वानों ने उनके विभिन्न रंगों की प्रशंसा की है। रंग चुनने और रंगों के मिश्रित प्रभाव बनाने की
अद्भुत क्षमता चुगताई में थी। उनके द्वारा चित्रों में लगाए गए रंग संयोजनों को देखकर वहाँ किसी दूसरे रंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चुगताई के चित्रों का अध्ययन करते समय आभास होता है कि उन्हें पद्म पुष्पों से अत्यधिक लगाव रहा होगा, क्योंकि अनेक चित्रों में गुलाबी पद्म का अंकन अधिक मात्रा में दिखाई देता है। कलात्मक गुणों, सौंदर्य, रंग संयोजन की दृष्टि से चित्रलेखा विशेष उल्लेखनीय है। चुगताई के उत्तरार्ध कालीन चित्रों में रंग संयोजन पर कांगड़ा चित्रशैली के रंगों का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। चुगताई की कला विशेषताओं को देखते हुए आर्ट क्रिटिक या कला समीक्षक सर विलियम रॉथिस-सटीन, डॉक्टर बेनियाल एवं रोजर फ्राई ने इन्हें विश्व स्तर का कलाकार मानते हुए यह भी स्वीकारा है कि अपने देश में वे ऐसे एकमात्र ही हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला में उनकी बराबरी नहीं है। उनका कार्य सदैव याद रहेगा। चुगताई ने भारतीय विषयों पर 200 से अधिक सुंदर चित्र बनाए। उनकी चित्रों की प्रदर्शनियाँ भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी लगाई गई। उनके अनेकों चित्र इंग्लैंड के रॉयल अकादमी एवं ब्रिटिश संग्रहालय के अतिरिक्त जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका, तुर्की, पर्सिया और अफ़गानिस्तान में भी संग्रहित है। इसके साथ ही साथ यूनान, तुर्की, इंग्लैंड, पर्सिया, अफ़गानिस्तान, रूस, जर्मनी और अमेरिका में उनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगाई गई। कुछ विद्वानों ने चुगताई को समकालीन कलाकार न मानकर उन्हें कुछ अलग व महान माना है। अपने चित्रों में मुख्यतः उन्होंने जल रंगों को माध्यम बनाया है। बाह्य रेखांकन इतनी महीन और गतिपूर्ण होती थी कि जिन्हें देखकर किसी यंत्र अथवा धातु की नोक द्वारा बनाए जाने का भ्रम होता था। उन्होंने जल रंगों के अतिरिक्त एचिंग पद्धति से भी चित्र बनाए। एचिंग ग्राफिक के अंतर्गत एक पद्धति है। विदेश भ्रमण के दौरान अनेकों कला वीथिकाओं एवं संग्रहालयों में तत्कालीन कला प्रयोगों की कृतियाँ देखीं, किंतु उन सब का प्रभाव ग्रहण नहीं किया और अपनी ही शैली में वे निरंतर कार्य करते रहे। उनके कुछ चित्रों में वान गो, पाल गोगा की भांति निरपेक्षता दिखाई देती है। उन्होंने प्राचीन चीनी चित्रकारों की भांति भी रेखांकन किया। 17 जनवरी 1975 को उनकी मृत्यु